वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का चैंपियंस कैफे के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एग्ज़ाम वगैरह आप लोगों के हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पेपर वगैरह अच्छा हो रहा होगा। DFCCL का पेपर वगैरह भी हुआ है आप लोगों का, और आगे राजस्थान और UP रिजनल वगैरह का पेपर है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों की तैयारी वगैरह अच्छी चल रही होगी। एक अपडेट है, न्यूज़ है आप लोगों के लिए, हो सकता है आपको पता भी हो कि ऑनलाइन क्लासेज तो आप लोग अटेंड कर ही रहे हो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। उसके साथ साथ ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट किया है मैंने इलाहाबाद में। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। तो प्रयागराज के सलूरी में ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, तो आप ये ऑफिस का इंक्वायरी नंबर है कोचिंग का, तो अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। कई बार बच्चे मुझसे कह रहे थे सर कि थोड़ा सा बैच के बारे में कुछ डिस्कस कर दीजिए, तो मैंने सोचा एक जनरल वीडियो में बना देता हूँ। कोचिंग का नाम है 50 हर्ट्ज ऑफलाइन क्लासेस। 50 हर्ट्ज नाम है कोचिंग का। ठीक है, ये नाम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड ही रखा गया है, जिससे आप रिलेट कर पाओ। 50 हर्ट्ज जो कि हमारे यहाँ जो घरों में हमारी सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही है, या जो भी हम पावर वगैरह को ट्रांसमिट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सब्जेक्ट्स जो कवर होंगे वो क्या क्या कवर होंगे। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में आपके लगभग सारे सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं जो जेई के किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे SSC जेई का एग्जाम हो, चाहे UPPCL का, चाहे कोई भी एग्जाम हो। पहला सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसको आप बोल सकते हो नेटवर्क थ्योरी। दूसरा है इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें जितनी भी मोटर, जनरेटर, सिंगल फेज मोटर है वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद पावर सिस्टम और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, जिसमें रिले, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज और साथ साथ ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ये सारी चीज़ें कवर होंगी इस सब्जेक्ट में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एरर है, ब्रिज है, CRO है, ट्रांसड्यूसर है, सारी चीज़ें मेजरमेंट में कवर होंगी। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर उसके बाद है, जिसमें हम वेल्डिंग के बारे में, इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में, इल्यूमिनेशन के बारे में, ट्रैक्शन और ड्राइव के बारे में पढ़ते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें आपका अर्थिंग, वायरिंग और सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। साथ ही साथ कंट्रोल सिस्टम, पूरा कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक टू एडवांस लेवल पे, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन खूब आते हैं। साथ ही साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक से एडवांस तक, लाइक नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, लॉजिक गेट, काउंटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, A to D कन्वर्टर, D to A कन्वर्टर, लॉजिक फैमिली, वो सारी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ मटेरियल साइंस से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मटेरियल साइंस में कवर कराई जाएंगी आपको। साथ साथ EMFT देखो पूरा नहीं आपको पढ़ना होता है। EMFT का बेसिक जो होता है वो आपको पढ़ना है, लाइक गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, या फिर एम्पियर्स लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या अंतर है, मैक्सवेल की इक्वेशन वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी, या EMT भी कई लोग बोल देते हैं। PLC एंड स्काडा, ये आजकल UPPCL में काफ़ी ट्रेंड में आ चुका है, इसलिए ये चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि PLC और स्काडा भी आपका कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका थायरिस्टर से लेकर के जितने भी इन्वर्टर वगैरह हैं वो सारी चीज़ें होंगी, चोपर वगैरह। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको आप EDC बोल सकते हो, जिसमें आप डायोड वगैरह के बारे में पढ़ते हो, BJT, फेट, मॉसफेट वगैरह के बारे में पढ़ते हो। फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है, जिसमें आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर वगैरह के बारे में पढ़ते हो, क्लिपर, क्लैम्पर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, जो आपकी दुखती हुई कड़ी है, दुखती हुई रग है आपकी, ये आप पढ़ के नहीं जाते हो क्योंकि समझ में कई बार आपको अच्छे से नहीं आता है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे जितने लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई सब्जेक्ट छूटा तो नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ सब्जेक्ट मैं कवर कराऊंगा, कुछ सब्जेक्ट दूसरे टीचर्स कवर कराएंगे, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये दूसरे टीचर्स कवर कराएंगे इन सब्जेक्ट्स को। ये सब्जेक्ट्स जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल या मशीन या पावर सिस्टम, मेजरमेंट, UEE, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कंट्रोल, डिजिटल मटेरियल, सारे सब्जेक्ट मैं कवर कराऊंगा। बेसिक, मशीन, पावर, मेजरमेंट, UEE, एस्टिमेशन, कंट्रोल, डिजिटल मटेरियल। बेसिक्स ऑफ EMFT भी मैं कवर कराऊंगा, PLC एंड स्काडा भी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 50-50, या तो मैं कवर करूंगा या तो कोई दूसरा टीचर, देखते हैं जो अवेलेबिलिटी उस वक्त होगी, बेस्ट पॉसिबल अवेलेबिलिटी, उसके हिसाब से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स सब्जेक्ट है, तो आपको दूसरे टीचर्स कवर कराएंगे। कौन कवर कराएगा? जो भी कवर कराएगा वो अच्छा पढ़ाएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो उसका निदान किया जाएगा। निदान किया जाएगा मीन्स आपको वही टीचर मिलेगा जो आपको पढ़ाए और समझ में आए, जबरदस्ती कुछ नहीं थोपा जाएगा। तो ये सारे सब्जेक्ट भी समझ में आएंगे, ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे और आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये टेक्निकल की कहानी थी।
ठीक है। तो आप पीएलसी स्काडा को लेके परेशान होते वो होगा, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर भी होगा, आपका मटेरियल साइंस, डिजिटल कंट्रोल, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपके। नॉन टेक की अगर बात की जाए तो नॉन टेक में साइंस होगी। साइंस में जैसे फिजिक्स से जो सवाल आ जाते हैं या केमिस्ट्री से सवाल आ जाते हैं, बायो से सवाल आ जाते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों साइंस में इंक्लूडेड हो गया। उसके अलावा हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, जियोग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स होंगे जहाँ से सवाल आ सकते हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होगी, इसमें जो स्टैटिक पार्ट है या जो करंट का पार्ट है या जहाँ से सवाल यहाँ से उठ सकता है वो होगा, साथ साथ रीजनिंग आपकी होगी। ठीक है, तो ये आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस है, ये नॉन टेक्निकल का सिलेबस है। इसमें इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है, इसमें एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स इंक्लूडेड नहीं है। अगर इंग्लिश या मैथमेटिक्स आप पढ़ना चाहोगे तो बैच कंप्लीट होने के बाद उसका कुछ अलग से इंतजाम किया जाएगा। इन दिस कंप्लीट बैच एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इंग्लिश केवल कुछ ही चुनिंदा एग्जाम में आती है, तो आप उसको अलग से पढ़ सकते हो, जैसा आप लोगों की डिमांड होगी लास्ट में उसको देखा जाएगा। अभी के लिए सब्जेक्ट्स हैं आपके ये नॉन टेक्निकल। रीजनिंग का वेटेज काफ़ी है, तो रीजनिंग एसएससी जेईई में भी आ जाती है, यूपीपीसीएल में भी आ जाती है, वो होगा। बाकी ये सारे नॉन टेक के होंगे। बाकी आपका टेक्निकल का सिलेबस है। फीस बैच की बहुत नॉमिनल रखी गई है 15,000, लेकिन अभी पहला बैच है स्टार्टिंग, इसलिए फीस में कुछ डिस्काउंट दिया गया है। तो अभी जो आपकी करंट फीस है दैट इज 12,000। जो करंट फीस आपकी है इस वक्त एडमिशन लेने पे वो 12,000 रुपये आपकी है। तो अगर आपको बैच से रिलेटेड, कोचिंग के एड्रेस से रिलेटेड, नए बैच से संबंधित कोई और भी इशू है तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, अभी जो नया बैच चल रहा है उसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे। नए बैच की जो टाइमिंग है वो 8 AM इन द मॉर्निंग है। तो अगर आप नए बैच में आके पढ़ना चाहते हो तो सुबह 8 बजे आप आ सकते हो, या आप इन नंबरों पे फ़ोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिए। बाकी आप जब आते हो पढ़ते हो तो जो आपकी सुविधा के लिए और चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर हो सकता कोई और सब्जेक्ट इंक्लूड करना हो तो वो सब्जेक्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों को कराने और पढ़ाने का यही मकसद है कि आपका जो आपकी जो समस्या हो उसका सॉल्व किया जाए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। तो जो चीज़ें हैं एक एवरेज, एक जनरल चीज़ें हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको नॉन टेक में कुछ ऐसा लग रहा है या टेक्निकल में लग रहा है कोई और सब्जेक्ट ऐड करने के लिए, दैट विल बी एडेड। अभी का जो पैटर्न है वो ये है कि इतने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। द फीस इज 12,000। एड्रेस क्या है आपका? सलोरी में क्लास चलती है इलाहाबाद में। सलोरी इलाहाबाद में एक जगह है, आईईआरटी का जो कॉलेज है आपका उसके पास में ही है। आईईआरटी कॉलेज से आप मान के चलो कि 5 मिनट का 5-7 मिनट का रास्ता लगेगा पैदल आने में अगर आप आते हो तो। ठीक है, बाकी ऑनलाइन क्लासेज आप पढ़ ही रहे हो तो ऑनलाइन तो आप पढ़ ही सकते हो। बस अंतर यह है कि ऑफलाइन में थोड़ा सा समझने का परसेंटेज आपका बढ़ जाता है, आप टाइम टू टाइम नोट्स अपने कंप्लीट कर लेते हो। डाउट अगर आता है तो आप सेम टाइम पे सेम डे में क्लास में डाउट पूछ सकते हो। तो एक आध बार जब आप ऑफलाइन पढ़ लेते हो तो चीज़ें क्लियर थोड़ी सी हो जाती हैं। उसके बाद दोबारा जब आप कभी रिवीजन पर्पज से या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट होता है तो आप ऑनलाइन पढ़ के भी काम चला सकते हो। ठीक है, तो आप में से जिन भी लोगों को पढ़ना है, कई बार बच्चों को लगता था कि उनको पता ही नहीं था एक तरीके से कि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई इलाहाबाद में, इसलिए मैंने सोचा इन्फॉर्म कर दूं। तो जितने भी आपके दोस्त हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, इन्फॉर्म देम, क्योंकि अभी कोचिंग नई स्टार्ट हुई है तो अभी पता नहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में। ठीक है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, तो उस पर मैं एक वीडियो दोबारा बना दूंगा अगर आपकी कोई क्वेरी और होती है तो। अगर आपकी और कोई क्वेरी है जिसको मैंने अभी एड्रेस नहीं किया है या उसके बारे में बात नहीं की है तो आप वीडियो के बाद कमेंट में अपने क्वेरी को लिख देना, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा या मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। बाकी मिलते हैं ऑफलाइन क्लासेज में सुबह 8 बजे आप लोगों से। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।